नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंस कंटेंट के ऊपर बातचीत करूँगा और एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और इस दोनों कंपनी फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग एंड हाई लेवल में खुद का ग्रोथ करा सकते हैं। तो क्यों मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, वो मैं आपको एज़ ए प्रूफ के हिसाब से भी दिखाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो आज का जो कंटेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, एआई। आप सभी जानते हैं हर जगह पे आपको एआई सुनने को मिल रहा है। तो एआई के माध्यम से बहुत सारे जॉब खतरे में है। अगर आप आर्टिकल को सर्च करें तो यहाँ पे एक मतलब अपडेट्स है वो आप ध्यान से देखेंगे तो एआई विल रिप्लेस मिलियन ऑफ ह्यूमन जॉब्स 2030 बट दीज 4 जॉब्स टू बी एट मोस्ट रिस्की। मतलब कुछ कैटेगरीज जॉब है जो हाई रिस्की जोन में है, जो जल्द से जल्द जाने वाले हैं और मतलब रिप्लेस होने वाले हैं और मिलियन से भी ज़्यादा ह्यूमंस का जॉब यहाँ पे जाने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये बात सिर्फ यही क्या नहीं है, आप देखेंगे ए न्यू रिपोर्ट ऑफ आप देखेंगे तो मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअली देखा जाए तो एक यूएस बेसिस का इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने ये कहा है कि हाइस्ट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन दिस जॉब मार्केट इन द यूएस। तो यूएस मार्केट में बहुत सारे जॉब जाने वाले हैं जो एआई क्लाउड रिप्लेस जॉब जो मतलब रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन के ऊपर, सर्च डेटा कलेक्शन के ऊपर। तो इस तरीके से जॉब जल्द से जल्द जाने वाले हैं। तो मेरा मेरा यहाँ पे अटेंशन मेरा दिखाने का ये मकसद यही है कि एआई रिप्लेस कर सकते हैं बहुत सारे जॉब को और इस बहुत सारे जॉब रिप्लेस होंगे तो इसलिए कंपनी तो यही कहेंगे ना, मान के चलिए एक काम करने के लिए 5 व्यक्ति का जरूरत था। तो एआई जो मतलब एआई तो डायरेक्ट काम नहीं करेगा, तो एआई को काम करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति का तो जरूरत होगा। जो व्यक्ति इस पांचों में मान के चलिए एक व्यक्ति को एआई का नॉलेज है और उन्होंने इसके ऊपर स्टडी भी किया, इसके ऊपर कोर्सेज भी किए और उसके बाद वो कंपनी के ऊपर जाकर बता रहा है कि मैं अकेला इस 5 कंपनी का काम मैं एआई टूल्स के माध्यम से कर सकता हूँ, एआई के माध्यम से कर सकता हूँ। तो सोचिए कंपनी क्या करेगा? तो कंपनी को मान के चलिए 1-1 लाख करके कंपनी को सैलरी देना पड़ता था। तो 5 लाख कंपनी सैलरी पेमेंट करते थे। तो कंपनी को अभी एक एक व्यक्ति को अगर बोल के दे रहा है कि चलो मैं तुमको डायरेक्टली 2 लाख दूँगा। आपको 1 लाख मिला था 2 लाख दूँगा और बाकी 4 लोगों को वो रिप्लेस कर देंगे, 4 लोगों को वो जॉब से भगा देंगे। तो एक लोगों को तो फायदा होगा, मगर बाकी लोगों को तो जॉब जाएगा ना। तो यही एआई रिप्लेस करने वाला है। तो एआई रिप्लेस करने से पहले तो एआई जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चेंजिंग कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कंपनी एआई के ऊपर काम कर रहा है, वो कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि एआई को बनाने वाला और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाला जो कंपनीज काम कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर जरूर आपको फोकस अभी से रखना है। क्योंकि वही कंपनी काम करेंगे तभी ना इस सेक्टर आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी से जुड़े हुए 2 कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा। 2 अलग-अलग कंपनीज है, जहाँ पे सबसे जो मुझे बेस्ट मतलब कंपनी लगा वो है केपीआईटी। देखिए केपीआईटी बहुत पहले से ही एक अलग लेवल का कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी बहुत पहले से ही काम कर स्टार्ट कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं एआई एआई क्या कर रहा है, मत सॉरी केपीआईटी क्या कर रहा है, एआई की मदद से ऑटोमेशन के गाड़ियां बना रहा है। मतलब गाड़ी में जितने सारे सेंसर्स है ऑटोमेटिक विदाउट ड्राइवरलेस गाड़ियां बन रहा है। वो इस सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। तो ये गाड़ी मतलब कंपनीज के लिए एक प्लस पॉइंट बन चुका है क्योंकि हर कोई चाहते हैं सब कुछ ऑटोमेशन में हो। देखिए हर किसी का ना एक अलग अलग मतलब पर्सपेक्टिव व्यू है कि वो चाहते हैं कि मैं जो गाड़ियाँ खरीदारी करूँ और सस्ते दामों में भी गाड़ियाँ मिले जिसमें हर फैसिलिटीज हो, कीलेस मतलब गाड़ी स्टार्ट हो जाए और उसके साथ ऑटो लॉक सिस्टम रिमोट के माध्यम से ही हो, साथ ही साथ इग्निशन जो है वो ऑटोमेटिक चल जाए। तो इस सारे प्रोजेक्ट के करने के लिए किसी न किसी ऑटोमेशन कंपनी को चाहिए और किसी न किसी आईटी सेक्टर को चाहिए जो आईटी सेक्टर इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो केपीआईटी एक ऐसी कंपनी है जो देखेंगे तो ऑटोमोशन ड्राइविंग एंड एड्स के ऊपर, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक एंड जो कन्वेंशनल पावर सेक्शंस है तो पावर ट्रेन्स के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कनेक्टेड व्हीकल्स के ऊपर, मतलब एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल का जो डिस्टेंस है वो गाड़ी आपको मार्किंग करके देते हैं। जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं तो गाड़ी में कुछ सेंसर लगाए जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक डिस्प्ले डिस्प्ले में शो कराते हैं। तो ये सारे चीज कहाँ से होते हैं?
एआई के माध्यम से। साथ ही साथ व्हीकल जो डायग्नोस्टिक है, व्हीकल के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा है, वो भी ऑटोमेटिक एआई के माध्यम से हो रहा है। तो ये सारे चीज इसी कंपनी कर रहे हैं केपीआईटी। तो सोचिए केपीआईटी फ्यूचर में कितना बड़ा हो सकते हैं। तो आज आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो फिर भी आईटी सेक्टर में प्रेशर होने के बाद भी केपीआईटी आज टॉप लेवल में, एकदम हायर लेवल में है। क्यों है? क्योंकि वो ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, तो इसलिए इस कंपनी की भी ग्रोथ हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आप खुद ही जाकर देखेंगे तो डिजिटल सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो और मशीन लर्निंग, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर वो कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अभी बहुत छोटा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी का बड़ा होने का हाई कैपेबिलिटी है, क्योंकि जब ऑटो सेक्टर का और भी ज्यादा ग्रोथ होगा तो इस कंपनी का और भी ज्यादा ग्रोथ होगा। तो आरओसी आरओई तो बेस्ट है, कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। और डेप्थ के बारे में बात करो, कंपनी का डेप्थ मुझे यहाँ पे ना के बराबर देखने को मिला। कंपनी की एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, उस हिसाब से कंपनी के हाथ में कैश भी है। हाँ, प्रोमोटर का होल्डिंग उतना ज्यादा नहीं है। तो बाकी प्रोमोटर के बाद बाकी जो होल्डिंग्स है वो आप ध्यान से देखना कि एफआईएस के पास बीच में 17% के आसपास होल्डिंग हो गया था, 15% के आसपास होल्डिंग हो गया था। आज वो बढ़ा करके कहाँ तक लेके गया? 25% तक। और डीएस के पास 11% होल्डिंग था, आज भी 11% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 20-30% का होल्डिंग था, बीच में 30% होल्डिंग हो गया था, अभी कितना? 21%। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन और पब्लिक ने छोटा माल बेचा और बाकी उसका फायदा डीएस और एफआईएस ने उठाया। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए कहूंगा, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला, हाईएस्ट प्रॉफिट भी देखने को मिला, और साल भर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया। आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट भी है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ आपको बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। इसलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। तो मैं रिटर्न की बात नहीं करूंगा, मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स अगर अच्छा है, तो उस कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। तो रही बात इस कंपनी के बैलेंस शीट का, तो कंटिन्यूसली कंपनी रिजर्व बढ़ाते चला गया, कर्जे तो मेंटेन कर ही रहा है, कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया। तो यही चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको दिखा दूं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं चार्ट पैटर्न में आपको कुछ इस तरीके से केपीआईटी के ऊपर एक इस तरीके से कुछ कफ विथ हैंडल पढ़ना था, और यहाँ पे एंटी लेवल बना था और यहाँ पे इजीली टारगेट बना। तो मैंने यहाँ पे रेंज भी बना के दिया, इस रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैं अगर इस रेंज को आपको मार्किंग करके दूं तो कुछ इस तरीके से रेंज बना है। इस रेंज को ब्रेकआउट भी हुआ है, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो इस हायर लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो इसके ऊपर मैं फिर से एक एंटी लूंगा। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचता हूँ, मेरे पास बहुत पहले से ही इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। कभी भी और भी करेक्शन दिखे, कभी भी गिरावट का माहौल दिखे, तो मैं फिर से क्वांटिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है उसका नाम है परसिस्टेंट, जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट मतलब इंडिया में जितने सारे आईटी सेक्टर है उसको दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक लार्ज ब्लू चिप टाइप कंपनी और दूसरा मिड एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी। तो मिड एंड स्मॉल कैप टाइप इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम आपको सेकेंड पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर आपने तो केपीआईटी के बारे में बात किया, आपने परसिस्टेंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्या टाटा एलेक्सी एआई टूल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम नहीं कर रहा है? हाँ, बिल्कुल काम कर रहा है। तो मैं टाटा एलेक्सी के बारे में इसीलिए बात नहीं किया क्योंकि टाटा एलेक्सी तो नंबर 1 है। तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरीके से कैटेगरीज कंपनी हायर, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रेशर लेने वाले हैं नंबर 1 जाने के लिए। देखिए, अगर रेस में अगर आप कभी भी रेस में भाग लिया है तो आपको हमेशा पता है कि आपसे पहले जो जो मतलब स्टूडेंट आपसे पहले हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो जो स्टूडेंट सेकंड आते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि फर्स्ट होने के लिए, और जो थर्ड आते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं सेकंड होने के लिए और फर्स्ट होने के लिए। तो ये एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में आपको ये देखना है जिस कंपनी का आगे जाने का बहुत ज़्यादा चाहत है, उस कंपनी के ऊपर ही आपको स्टडी करना चाहिए। तो परसिस्टेंट के बारे में आज भी डिस्कशन करूंगा। इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी देखा जाए तो ऑलमोस्ट परसिस्टेंट ने ये बता रहा है कि कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यूज $1 बिलियन पहुंच चुके हैं। एनुअली जो रेवेन्यूज है $1 बिलियन पहुंच चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी अचीवमेंट कर रहा है। और कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में आप देखेंगे कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। आपको देखेंगे तो कंपनी डिजिटल इंजीनियरिंग फॉर द आर्ट्स ऑफ जेनरेटिव एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है।
क्लाइंट की बेसिस में भी कंपनी काम कर नेक्स्ट जनरेशन जो फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस है उसके ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी HBR वीडियो क्विक टेक सर्विसेज डिजिटल ट्रांसमिशंस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स ने कुछ अलग लेवल्स के चीज़ भी बताया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले देखिए कंपनी का जो मिशन है, कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो अलग अलग लेवल्स का क्लाइंट्स है। अगर इस क्लाइंट्स को आप एक एक करके गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्लाइंट्स कितना स्ट्रांग है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के क्लाइंट्स यूरोप कंट्री US कंट्री में इसमें देखने को मिलेगा। और इस बेसिस में कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यूज भी जनरेट होता है। अभी फिलहाल के लिए US और UK में और यूरोप मार्केट में प्रेशर है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, तो जिसके चलते शेयर के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। अभी यही चीज़ को मैं कुछ रिपोर्ट के माध्यम से बता दूं तो ध्यान दीजिएगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स जो लिमिटेड कंपनी है उन्होंने यहाँ पे ये बात कहा है कि स्ट्रेंथ पैक्ट विथ Amazon वेब सीरीज फॉर द जेनेटिव AI सर्विसेज। तो Amazon इस कंपनी के साथ एक बिग डील कर चुके हैं। उसका जो वेब सीरीज है, Amazon जो वेब सीरीज होते हैं आप सभी जानते हैं, उस वेब सीरीज के ऑटो प्लेटफॉर्म मतलब कौन सा सीरीज कब किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है उसके काम किसको दिया, परसिस्टेंट सिस्टम को दिया। तो इसका मतलब परसिस्टेंट सिस्टम के एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का यहाँ पे चांसेस भी है कि अमेजन वर्ल्ड के सबसे बड़ा कंपनीज है और इस कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट मिला तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस है। उसके साथ साथ और भी एक अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप देखेंगे तो जेनरेटिव AI टू शो, आप देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबल रेवेन्यूज इम्पैक्ट। तो मतलब जो जेनरेटिव AI टूल्स है वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल रहेगा रेवेन्यूज को इम्पैक्ट करने में। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए एक अच्छा टूल्स बन सकते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, परसिस्टेंट सिस्टम का CEO ने खुद बताया। तो उन्होंने खुद ये बताया कि एक इंटरव्यू के माध्यम से, यहाँ पे खुद देख सकते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम सेड इन एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने यही बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसका रेवेन्यू जो है वो बहुत हायर लेवल में जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ जो जो कंपनीज के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ उसके ऊपर स्टडी करके ही काम करना। ब्लाइंडली मैंने बता दिया कर, तो इसलिए मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि कल जाके बाई कर लीजिए। बाई सेल करना आपके हाथ में है, कंपनीज के बारे में जानकारी देना मेरे हाथ में है। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है 41,000 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो ठीक ठाक है, ROC बेस्ट है, कर्जा ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा है। कंपनी का प्रोमोटर के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। अगर इसी चीज़ को मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए FS ने होल्डिंग्स को बढ़ा दिया, DS ने होल्डिंग को उसी तरीके से रखा पहले जितना था 28% के आसपास, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोमोटर के पास ऐसे नहीं कि प्रोमोटर ने माल बेचा, प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग्स था उसी तरीके से होल्डिंग्स आज भी देखने को मिला। कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली देखिए कंपनी लास्ट कुछ जून मंथ के क्वार्टर के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या किया, बाइंग कर मतलब सेल्स को इंक्रीज करते चले गए। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे भी देखेंगे तो 90 करोड़ से 150 करोड़, 212 करोड़, अभी 230 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी में हायर लेवल्स में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है, इसीलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। अब इसी चीज को मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व 2012 में 800 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते इस बार 3,500 करोड़ के ऊपर चला गया। हाँ, कंपनी इस बार कर्जा लिया क्योंकि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना, क्योंकि US मार्केट में, यूरोप मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के हिसाब से कंपनी को जो पैसा कंपनी को जल्द से जल्द मिल रहा था वो अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे रेशियो में दिखा सकता हूँ। देखिए बीच में 50 डेज 53 डेज इस तरीके से कुछ टाइम लगता था, आज वो टाइम बढ़ चुके हैं, करीबन 70 डेज लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए चार्ट पैटर्न्स का, तो आप ध्यान से देखेंगे तो परसिस्टेंस के ऊपर एक चार्ट पैटर्न बना और वो भी किस तरीके से, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। तो देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे होने के बाद एक कंफर्मेशन भी मिल चुके हैं, ब्रेकआउट इस कैंडल में हुआ और इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन कहाँ पे मिला, इस कैंडल में मिला। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एंटी भी मिल चुके हैं, जिस एंटी का टारगेट बन सकते हैं ऑलमोस्ट 38% के आसपास, और वो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 6,848 के आसपास। तो देखिए बाकी आप समझदार है, आप उस हिसाब से काम करिए। तो मैंने तो बहुत पहले से ही आपको इसको मार्किंग करके दिया और मैंने एनटी भी ले लिया।
और आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो ये था 2 कंपनीज़ जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा विज़न लेकर चल रहा है। बाकी इस दोनों कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही काम करना। ये कोई टिप्स वीडियो नहीं था कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।